ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा भोजन की वैल्यू समझा रहे हैं। हम सब भोजन तो करते हैं, बनाते भी है, खाते भी है, लेकिन आज बाबा का विशेष इशारा यही है कि भोजन बनाते समय बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा को खिलाया हुआ भोजन हमें स्वीकार करना है। क्यों बाबा को खिलाया हुआ भोजन हमें स्वीकार करना है? तो वो जो बाबा की याद में बना हुआ भोजन होता है, वही भोजन जो बाबा भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। बाप दादा दोनों की याद ब्रह्मा भोजन हो गया। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन खाने से बाबा कहते हैं हमारे विचार बहुत शुद्ध हो जाते हैं। कई बार आप देखो, सारी समस्याएं आज देश दुनिया की शुरू ही हमारे मन से होती है। मन में ही तो वो विचार आते हैं ना। न कभी सोने देते हैं, न कभी बैठने देते हैं, न ठीक से खाने देते हैं। मन ही हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये सब चीजें होती है। तो वही मन को अच्छा भोजन खिला करके हम अपना मित्र बना देवे, तो वो मन मुझे तंग नहीं करेगा, फिर मन मुझे सहयोग करेगा। तो इसीलिए बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही मुझे स्वीकार करना है। तो वो भोजन में अच्छे वाइब्रेशंस मिक्स हो जाएंगे, और वही वाइब्रेशंस मेरे को बाबा की याद में मुझे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में भोजन बनाना ये है सबसे बड़े ते बड़ा योग। ऐसा नहीं है कि बैठ के बाबा को याद करे वही योग है। नहीं, आपने बाबा की याद में भोजन बनाया, उस समय कोई गीत सुनते रहे, कोई सुंदर क्लासेस सुनते रहे, कैसे भी करके उस समय अगर हमारे मन में बाबा और ज्ञान है, तो वो भोजन बनाते बनाते भी वो योग हो जाता है। वो योग की कैटेगरी में हमारा गिना जाएगा। कई बार बाबा कहते हैं ना, बच्चे सारे दिन में कितना समय बाबा याद आता है। या तो ऐसे भोजन बनाते बनाते भी बाबा याद आया ना, तो वो भी मेरा एक योग हो जाता है। फिर बाबा की याद में भोजन बनाते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि मेरा बाबा के साथ नेचुरल योग रहता है। जैसे लौकिक दुनिया में आप देखो, किसी व्यक्ति का हम फेवरेट भोजन बनाते हैं, तो क्या करते, भोजन बनाते बनाते उस व्यक्ति की याद में भी खो जाते हैं ना, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे अगर मैंने भी इस भाव से भोजन बनाया कि मैं बाबा के लिए बना रही हूँ, या किसी व्यक्ति उस समय उसके बारे में नहीं सोचना है, बाबा के बारे में सोचना है, तो फिर मेरा नेचुरल योग हो जाएगा, लगाना नहीं पड़ता है। जैसे जिसके लिए आप बना रहे हो, डेफिनेटली उसको ही तो याद करेंगे ना, उसी की याद में ही वो भोजन तैयार हो जाएगा। फिर बाबा कहते कि ऐसा बाबा की याद में बना हुआ भोजन एक दवा का काम करता है। हमें सब प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर देता है। आजकल देखो कैसी कैसी बीमारियां निकली है, डॉक्टर की दवा भी तो काम नहीं करती है ना। तो ऐसी बीमारी के समय बाबा का याद का बना हुआ भोजन, प्रसाद हम किसी से शेयर करते हैं,
तो वही उनके लिए दवाई का काम करता है और सब प्रकार की बीमारियों से आत्मा को मुक्त कर देता है। फिर बाबा की याद में जब हम भोजन बनाते हैं ना, बाबा को खिलाते हैं, तो उससे हमारे कर्म भोग सारे खत्म हो जाते हैं। जो भी शरीर की तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अच्छे कर्म करते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में यज्ञ में क्या था, जब शुरू शुरू में कोई बाबा को भोग नहीं लगाता था, वो सिस्टम नहीं थी यज्ञ की। लेकिन क्या हुआ, जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ, तो वो बेगरी पार्ट में फिर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि जो बाबा हमें खिला रहा है, पहले हमें उनको खिलाना है। या सो तब से लेकर के भोग लगाने की सिस्टम शुरू हुई। तो बाबा को भोग लगाते लगाते जो परीक्षा के पेपर यज्ञ में आए, धीरे धीरे सब खत्म होते गए। और बाबा की याद का बना हुआ भोजन भी सबके लिए एक दवाई का काम किया। उस समय बेगरी पार्ट में कोई इतना खाना नहीं बनता था, बहुत सिंपल भोजन बनता था। वो डोड़े की रोटी ना, मिलट चपाटी और छाछ या दही, यही चीज उस समय रहती थी। लेकिन वो वाला फूड भी, जो बीमार थे वो भी अच्छे हो गए। या तो ये कमाल है ब्रह्मा भोजन में, बाबा की याद में बने हुए भोजन में। फिर बाबा कहते कि जितना याद में बना हुआ भोजन खाते हैं, किसी को खिलाते हैं, तो उससे हमारे जो आसुरी संस्कार वो दैवी संस्कारों में धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर में एक ताकत मिल जाती है। तो वो ताकत के कारण हमारी बुरी आदतों को छोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक भाई को मैं जानती हूँ, जब भी वो अपने लाइफ में अपसेट होता है तो मेरे पास आता है। उसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट जरा भी नहीं है, लेकिन उसकी भावना बहुत ऊंची है बाबा के प्रसाद में, भोग में, टोली में। या तो वो आएगा और कहता है कि सिस्टर, आई नीड बाबा's पावर नाउ, बस आई एम गोइंग थ्रू रफ टाइम। आएगा, थोड़ा चिट चैट करेगा, बाबा का भोग भोग खाएगा, टोली खाएगा और बड़ा खुश होके चला जाता है। या तो ये बात है कि लोगों के अंदर वो फीलिंग्स होती है कि यही भगवान का बनाया हुआ प्रसाद मेरी आत्मा में शक्ति भरने का काम करता है। या फिर बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा की याद में बना हुआ भोजन होता है ना, इससे हमारी कर्मेंद्रियां जो होती है शांत और शीतल हो जाती है। योगियों के अंग अंग में वो शीतलता होती है। तो वो कर्मेंद्रियों को शांत करने का काम भी भोजन करता है। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में बने हुए भोजन खाने से हमारी आत्मा के अंदर जो सुसुप्त हुई शक्तियां है वो जागृत हो जाती है। नहीं, कितनी सुषुप्त शक्तियां अंदर में पड़ी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पानी के अंदर आप एक बर्फ का टुकड़ा डालेंगे तो उसका 9 भाग पानी के अंदर चला जाता है, थोड़ा सा भाग ऊपर दिखता है। तो उतनी थोड़ी सी ही शक्तियां मेरी जागृत अवस्था में थी, ज्यादा करके सब सोई पड़ी थी, 9 भाग जितनी। तो बाबा के ब्रह्मा भोजन से, बाबा के ज्ञान योग से उन शक्तियों को बाबा हमारे जीवन में जागृत कर देता है। फिर बाबा का भोजन खाने से, खिलाने से हमारे घर का वातावरण खुशी और शांति का बन जाता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न हमारा शुद्ध होता है तो मन भी हमारा ऐसा ही शांत शीतल रहता है। एक महाभारत में एक प्रसंग आता है कि क्या हुआ था, भीष्म पितामह
कहते ना वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, शुक्ल पक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई जब ये अमास के बाद का जो 15 दिन होता है ना, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कहते शरीर छोड़ो तो तब छोड़ो। तो वो वेट कर रहे थे 18 दिन, तब तक पूरे भी होने वाले थे महाभारत की युद्ध के। तो वही लेटे लेटे क्या होता था, हर शाम को युधिष्ठिर उनके पास आते थे, हैं उसके पास आकर के ज्ञान की, कुछ नीतियों की ऐसी बातें किया करते थे। तो टर्न बाय टर्न सारे पांडव आते थे, परंतु द्रौपदी कभी नहीं आती थी। तो एक बार इन्होंने बोला कि मेरी दिल है द्रौपदी को भी मिलने की। तो नेक्स्ट डे जब धृतराष्ट्र, अरे युधिष्ठिर जब आए, द्रौपदी को लेकर के आए। और जैसे ही भीष्म पितामह उनको ज्ञान देने लगे, तो द्रौपदी ने थोड़ा सा कुंठित होकर के, वैसे तो वो सुनती थी, लेकिन अचानक उसको हंसी आ गई, क्योंकि वो दुखी थी अंदर में। तो फिर उसको हंसी आ गई। तो भीष्म ने उसको पूछा कि तुम्हारे हंसने का कारण क्या है, क्या मैं जान सकता हूं? तो द्रौपदी ने कहा कि जिस समय वो जो राजसभा में, कहते मेरा जब अपमान हो रहा था, तब आपका ये ज्ञान किधर गया? उस समय तो आपने अपने ज्ञान को यूज नहीं किया। तब भीष्म पितामह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तब भीष्म पितामह ने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न उस समय खा रहा था, तो उसी अन्न ने मेरी बुद्धि को जड़ बना दी थी। सही निर्णय लेने की शक्ति उस समय खत्म हो गई थी। हम्म, इसीलिए मैं सही निर्णय नहीं ले पाया। परंतु अब अर्जुन के इन बाणों ने मेरे अंदर, कहते वो जो अशुद्ध रक्त था, धीरे धीरे करके वो सारा रक्त निकल गया। अब मेरे अंदर केवल शुद्ध खून ही बह रहा है। अब केवल गंगा पुत्र ही बचा है। गंगा को कहते हैं ना पतित पावनी, सबको पावन बना रहे हैं। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा कि अभी मैं ये ज्ञान की बातें कर सकता हूँ, उस समय नहीं कर सकता था क्योंकि अशुद्ध खून बह रहा था। अभी मेरे तन में बिल्कुल शुद्ध खून भी बह रहा है और मैं पावन भी हो रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कोई दुराचार से, भ्रष्टाचार से जो भी पैसा हम कमाते हैं, ऐसा पैसा कभी भी घर में शांति का वातावरण नहीं क्रिएट करेगा, अशांति ही हो जाएगी। या और ब्रह्मा भोजन, यानी बाबा की याद में जो भोजन बनता है ना, उसका बाबा को भोग लगाने से क्या होता है? हमारे दिल की सारी भावनाओं को बाबा पूर्ण कर देता है। जो हमारी शुभ इच्छाएं होती है, वो बाबा पूर्ण कर देता है। तो आज बाबा भोजन की बात कर रहे हैं कि अकेले नहीं खाओ। जिस भगवान ने हमें इतना दिया है ना, पहले उसको खिला करके ही मुझे स्वीकार करना है। चलो कईयों के घरों में वो गंदी चीज पकती है ना, घर वाले नहीं समझते, खाते हैं, तो कोई बात नहीं, फल फूल का दो, वो भोग लगा दो। कुछ भी कर सकते हैं ना, खाना नहीं बना सकते तो फल का भोग लगा दो, दूध का भोग लगा दो, वो तो कर सकते हैं ना। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 17 दिसंबर की। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो। इसलिए बाबा के पास आए हैं अपना सौभाग्य बनाने के लिए।
परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। भगवान जिसकी सब चीजें स्वीकार करता है, उन बच्चों का तो बाबा कहते बहुत ऊंचा भाग्य बनता है। आज का प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान हो जाती है? ऐसी कौन सी गलती हम सब करते हैं कभी कभी जो माया को बल मिल जाता है? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को भोजन न खिलाने से माया बीच में भोजन खा जाती है। अब कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा। बाबा को नहीं खिलाते तो माया खा जाती है। फिर क्या होता है? जिससे माया बलवान बन जाती है। फिर बलवान बन करके क्या करती है? मेरे बच्चों को ही फिर हैरान करती है। तो ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती। इसीलिए बाबा की आज्ञा है कि हे बच्चे, तुम भोजन बाबा की याद में खाओ। पक्का पक्का प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से मेरे सब कर्म हो। तो जब बाबा को याद करेंगे तब वो भी राजी हो जाएगा। बाबा भी बहुत खुश हो जाएंगे बच्चों पर। आज की मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल दुख के। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते रहते हैं। स्कूल में भी तो भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि अब ये रात खत्म होने वाली है। कौन सी रात? एवरीडे रात दिन होता है वो नहीं, परंतु ये कलयुग की दुख अशांति वाली रात खत्म होने वाली है। अब हमारा भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। तो सेंसिबल बच्चे समझते हैं कि बरोबर दुर्भाग्य से हम इस समय सौभाग्यशाली बन रहे हैं। पहले दुर्भाग्य था, अब बाबा आकर के हमें सौभाग्यशाली बना रहे हैं। अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। तो ये तुम बच्चों के बिगर कोई को पता नहीं। बाबा गुप्त है, तो बाबा की बातें भी सारी गुप्त है। बल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। शास्त्रों में जिन्होंने लिखा वो तो शरीर में है नहीं। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ भी समझते नहीं। कितनी अच्छी बात बाबा बताते हैं, लिखने वाले हाजिर नहीं है और पढ़ने वाले समझते नहीं। तो कितना फर्क हो गया। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो ना। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको सौभाग्य किसको कहा जाता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी देखो घोर अंधियारे में है।
उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है, इसको कहेंगे सौभाग्यशाली, हम्म, जो सूर्यवंशी होते हैं। सतयुग में आने वाली आत्माओं को सौभाग्यशाली कहेंगे। वही 16 कला संपूर्ण है। तो हम बाबा से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम बच्चे समझा सकते हो कि हम हेवनली गॉड फादर के द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। तो हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना ही सतयुग सुख, आयरन एज माना ही कलयुग दुख। तो बिल्कुल सहज बात बाबा तुम बच्चों को बताते हैं। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि भी तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं। क्यों बाबा को याद करते हैं? बाबा कारण बताते हैं। क्योंकि मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं तुमको भी तो मेरे पास आना है ना। जैसे तीर्थों पर भी जाते हैं, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, तो क्रिश्चियंस का फिर अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। अब जहां से पाठ बचाने आए हैं वहां फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है कि हम आपको भी सच्चा रास्ता बतलाते हैं। तो बाप गॉड फादर को याद करो, तो उसकी याद से ही अंत मते सो गति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर के सावधान करते हैं। बीमार लोगों को क्या कहते हैं लोग जाकर के? कि राम राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो उसको गंगा पर ले जाते हैं। फिर गंगा में डुबो के हरि बोल, हरि बोल, और हरि के पास आप चले जाएंगे। सोचो, बेचारा मरने वाला होता है। हम लोग तो गंगा जल उसके मुंह में डालते हैं, लेकिन ये तो पूरा की पूरा उस व्यक्ति को ही गंगा में डुबो देते हैं। न मरने वाला हो तो भी तुरंत मर जावे है। तो बाबा कहते हैं तो कोई कोई चला जाता है हरि के पास, कोई नहीं भी चाहता। सतयुग में तो कहेंगे ही नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। वहां अपनी मर्जी से आत्मा शरीर छोड़ती है, वहां ये कहने की दरकार नहीं। तो द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता। वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को ही याद किया जाता कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। अपनी बादशाही भी तो याद पड़ती है ना। समझते हैं हम बादशाही में जाकर के जन्म लेंगे। तो अब पक्का पक्का तुम बच्चों को निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य आदि करेंगे? वहां तो कोई गरीब होता ही नहीं। सतयुग में बाबा कहते न दान पुण्य करते, या तो मरने के बाद नहीं कितनी विधि करते हैं। वहां ये सब कुछ नहीं होगा। वहां कोई गरीब ही नहीं होता जिसको बैठ दान पुण्य करे। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग और ज्ञान
मार्ग की रस्म रिवाज अलग होती। अभी बाबा को सब कुछ देकर बाबा तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बस फिर दान पुण्य आदि करने की कोई दरकार नहीं। ईश्वर बाप से, बाप को हम सब कुछ देते, तो ईश्वर ही तो हमारा सब कुछ स्वीकार करते हैं। स्वीकार न करे तो फिर देवे कैसे? न स्वीकार करे तो वो भी तो दुर्भाग्य हो गया ना। स्वीकार करना पड़ता है ताकि बच्चों का ममत्व उन चीजों से निकल जावे। तो ये राज भी तुम बच्चे समझते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो फिर बाबा उसका स्वीकार क्यों करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा करना नहीं है, यहाँ से बच्चों को ममत्व मिटाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है कि बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। आत्मा एक जगह शरीर छोड़कर तुरंत भी दूसरी जगह जाकर के जन्म ले लेती है, तो रॉकेट से भी हल्की है। उसको टाइम नहीं लगता कहाँ जाने में। तो एक देही अभिमानी होकर के अगर बच्चे पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। बाबा उदाहरण देते हैं कि देह भान में आने से ही थकावट होती। देही अभिमानी बन के कोई भी काम करो, थकावट नहीं होगी। देह का भान तुम्हारा निकलता जाएगा, जैसे कि ये टांगे चलती नहीं है परंतु हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी होकर के तुम बच्चे कहाँ पर भी चले जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। बहुत श्रद्धा से वो लोग जाते थे, बिल्कुल थकते नहीं थे। पहले के जमाने में आपने देखा है ना, पूजा पाठ, मंदिर जाते थे या कहाँ यात्रा करने जाते थे तो पैदल जाते थे। तो बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। बल वो पत्थर की मूर्ति है, परंतु फिर भी बाबा उस समय अल्पकाल के लिए भक्तों की मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी तो भी भक्तों को बल मिलता था। द्वापर में रजो प्रधान बुद्धि थी ना, तो भी बाबा की थोड़ी कुछ मदद तो मिलती थी। इस कारण भक्तों को थकावट नहीं होती थी। जिसके भी मंदिर में जाते थे या जिसका भी वो मंदिर होता था उसी का नाम ले लेकर के वो भगत चलते थे। अमरनाथ जाते तो अमरनाथ बाबा की जय, अमरनाथ बाबा की जय, ऐसे बोलते बोलते वो चलते थे, तो थकावट नहीं होती थी। अभी तो देखो बड़े आदमी तो झट थक जाते हैं। ये कॉमन वर्ड हो गया ना, आई एम टू टायर्ड, आई एम टायर्ड, टायर्ड ना, तो ये बोलते बोलते भी थकावट आ जाती है। गरीब लोग तो बहुत तीर्थों पर जाते हैं। शाहूकार लोग तो बड़े भपके से घोड़े पर बैठ के जाएंगे। नहीं, वो हील पर नहीं चढ़ पाते हैं तो नहीं, घोड़ों पर बिठा के भी ले जाते हैं। कभी कभी वो नहीं, वो इसमें भी बिठा के लोग भी उनको लेके चल देते हैं। लेकिन गरीब लोग तो जो होंगे वो तो पैदल जाएंगे। तो बाबा कहते उनकी भावना का भाड़ा उनको मिल जाता है, शाहूकारों को नहीं मिलता। इस समय तुम बच्चे जानते हो कि बाबा है गरीब निवाज, फिर मूंझते क्यों हो? क्योंकि भूल फिर क्यों जाते हो? तो बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ एक साजन को ही तो बैठ के याद करना है।
तुम सब सजनिया हो, तो साजन को तो याद करना पड़े ना। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाना खाने में क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? वो तुम्हारा साजन भी है, बाप भी है। वो कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए। देखो बाबा तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बतलाते हैं। तुम बाप अथवा साजन मानते तो हो ना, तो जो तुम्हें खिलाता है पहले उनको खिलाना तो चाहिए ना। बाबा कितनी प्रैक्टिकल बात, कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमको भोग लगाकर फिर तुम बच्चे बाबा की याद में भोजन खाओ। इसमें बड़ी मेहनत तो है, क्योंकि शुरू करेंगे बाबा की याद में, फिर पता नहीं और बातें ना करना शुरू कर देते हैं ना। तो बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं कि बाबा को तुम्हें याद जरूर करना है। आज याद रखेंगे ना। एक तो बाबा की याद में खाना बनाएंगे, बाबा को खिलाएंगे और बाबा की याद में भोजन करेंगे। तो बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। तुम कुमारियों के लिए तो बड़ा सहज है, क्योंकि तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ी ही नहीं हो ना। जो सिंगल है ना, जिन्होंने शादी नहीं की है, उनके तो कितने लफड़े, कोई है ही नहीं आगे पीछे के। तो बाबा कहते उनको बाबा को याद करना बहुत इजी है। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती है, तो ऐसे साजन को याद कर फिर तुम बच्चों को भोजन खाना चाहिए। उनको हम भी याद करते हैं तो वो हमारे पास आ जाते हैं। अब बाबा को याद करेंगे तब तो वासना मिलेगी ना। कैसे बाबा की वासना लेंगे नहीं तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी, कब होगी? अर्ली मॉर्निंग, सवेरे जल्दी जल्दी उठ करके बातें करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस फिर नेचुरल हो जाएगी। सारा दिन बाबा से बातें करते रहेंगे, फिर अभ्यास बढ़ जाएगा। फिर दिन में भी बाबा की याद रहेगी, भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं, वो स्लोगन है ना बाबा का, वो याद कर रहे हैं। तो ये पक्का पक्का प्रण करना चाहिए। जब याद करेंगे तभी तो बाबा भी तो खाएंगे, नहीं खिलाएंगे। बाबा को याद करेंगे तभी तो बाबा खाएगा ना। उनको तो वासना ही मिलती है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। बाबा कोई खाता नहीं है वैसे, लेकिन फीलिंग्स जरूर लेता है ना, वासना जरूर लेता है। बाबा का तो बॉडी नहीं है। तो बाबा आज कहते हैं कुमारियों के लिए ये बहुत सहज है, उनको जास्ती फैसिलिटीज है। शुभ बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया, अभी आप आकर के हमें मिले हो, तो हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ, नहीं, खाते खाते याद करते रहना है। ऐसे नहीं कि एक बार याद कर दिया। उनको भी फिर खिलाना भूल नहीं जाना है। खुद भी खाओ, बाबा को खिलाने भोजन कराने का भी भूलना नहीं है। उनको भूलने से उनको मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो, कभी खिचड़ी खाएंगे, कभी आम खाएंगे, कभी मिठाई खाएंगे, नहीं हमारे तो अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं ना। बाबा को भी वो सब खिलाना चाहिए। बाबा कहते कभी कभी मेरे लिए तो थोड़ा ही कुछ एक चीज बना देते हैं और आप खुद बैठ के ज्यादा चीजें खाते हैं।
फिर ऐसे भी नहीं कि शुरू शुरू में बाबा को याद किया फिर खलास, फिर और चीजें कैसे खाएंगे। अब साजन तुम्हारा भोजन नहीं खाएगा तो क्या होगा? हम्म? माया आकर के बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। तो हम देखते हैं कि माया खा जाती है। फिर क्या होता है, वो भोजन तो बाबा की याद में बना हुआ होता है ना, तो वो भोजन माया खा करके बलवान बन जाती है। हम नहीं खाते बाबा की याद में, हमारे में शक्ति नहीं आती, लेकिन माया तो खा जाती है, तो वो बलवान बन जाती। फिर बलवान बन करके तुमको ही हराती रहती है। प्रॉब्लम हमको ही होता है ना। तो बाबा तुम बच्चों को आज सब युक्तियां बतलाते हैं, बाबा को याद करो तो बाप बहुत राजी होगा। कहते हो कि बाबा तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं कि आप भासना ही लेंगे। ये लौन का बाबा का शरीर है, ब्रह्मा बाबा का तन शिव बाबा ने लौन पे लिया है। तो बाबा को याद करने से ही वो आता है। उसको बुलाओगे तो ही वो आएगा, भोजन की वासना लेगा। तो सारा मदार हो जाता है किसके पर? तुम्हारी याद पर। इसको ही योग कहा जाता। योग में तो मेहनत है। सन्यासी उदासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव भी बतलाते हैं, कहते हैं कि जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म करना नहीं है। सतयुग में तो कभी कोई अपने कर्म कूटते नहीं है, दुखी नहीं होते। बाबा बहुत सहज बातें बतलाते हैं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनो, ये तुम्हारा गायन है। तो साजन के रूप में बाबा को याद करो या बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना कि विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं। तो इस प्रैक्टिस से विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे और तंदुरुस्त भी बनेंगे। अब जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे उनको तो फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको फिर नुकसान होगा। तो सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती, ये हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति तुम बच्चों को समझाते हैं। गीत तो सुना ना कि बरोबर अभी हम यात्रा पर है, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी अपने साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएगा। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही है ना। तुम्हारी पापा के साथ जितनी जितनी लगन होगी, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। तभी तो बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। योग माना ही दौड़ी, ये बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट्स है, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर जैसे फ्री हो जाते हैं ना तो फिर क्या करो, बाबा की याद में बैठ जाओ। ये बमरी भी सारा दिन क्या करती है, बू बू करती रहती है। फिर उनमें से कोई कोई तो उड़ भी जाते हैं, कोई मर भी जाते हैं। एक दृष्टांत है। तो यहाँ पर भी तुम ज्ञान की बू बू कर सबको आप समान बनाते,
उसमें कोई का तो बाबा के साथ बहुत लव रहता, तो कोई कोई देखो सड़ भी जाते, परिवर्तन नहीं करते अपने को। तो कोई कोई देखो अधूरे ही रह जाते, तो कोई भागंती हो जाते, जाकर किड़ाई बन जाते। तो ये ज्ञान का भू भू करना तो सहज है ना। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य को देवता बनने में देरी नहीं लगी। तो अभी हम योग लगा रहे हैं देवता बनने का, पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वो मनुष्य से देवता बना करके गए थे। सतयुग में तो सब देवताएं थे, तो जरूर उन्हों को संगम पर ही आकर के देवता बनाया होगा ना। वहां तो देवता बनने का योग ही नहीं सिखलाएंगे, कहाँ सतयुग में। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था, और कलयुग अंत में आसुरी धर्म। तो ये सब बातें गीता में लिखी हुई है। बाबा कहते वहां तो एक ही धर्म होता है, देवता धर्म वाले ही होंगे। अभी है कलयुग, तो हम भगवान के द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात है नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी तुमने मेहनत की, सोचो कितनी मेहनत की, कहाँ कहाँ भटके होंगे, कहाँ कहाँ धक्के खाए होंगे। फिर कहते हैं पार निर्वाण गया। फलाना फलाना साधु सन्यासी के बारे में बोलते हैं ना, पार निर्वाण गया। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। अब एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, स्वर्ग में तो कितनी आत्माएं थी ना, ढेर चाहिए ना। तो सबको जाना है। भगवान है कालों का काल, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है ये चक्र रिपीट होना है। बाबा बहुत सहज बातें बतलाते हैं। मन मना भव। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था कि हे मेरे लाडले बच्चे। अब श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले तो कोई सुन न सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म ही करते रहेंगे, तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहते हैं। जो सारा दिन काम करते हैं ना, वही ख्यालात रात को भी आते हैं। मकान बनाने वालों को मकान के ही ख्यालात आते रहेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के ख्यालात आते रहेंगे। बल विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके पर है, परंतु फिर भी कहते कलश लक्ष्मी को दिया। तुम ही तो लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली पॉइंट बाबा बताते हैं कि श्रीमत को नोट कर
फिर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म सिखलाए हैं वही कर्म करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरी बात, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, ये वायदा पक्का पक्का निभाना है। आज का वरदान है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से फ्री रहना है। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं बांध देना है। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। हर कार्य लौकिक अलौकिक कर्म संबंध निस्वार्थ होकर के करना है। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव व्यर्थ संस्कार के वश होने से मुक्त बनना है। आज का स्लोगन है, जो सरल चित्त और सरल स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। बाबा के प्रिय कौन से बच्चे हैं? जो सरल चित्त सहज स्वभाव वाले बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप और मन की संतुष्टता है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। बाहर की चीज थोड़ा टाइम ही संतुष्टता देगी, परंतु आंतरिक चीजें वो सच्ची खुशी का आधार है, संतुष्टता का आधार है। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? भाई बाबा को आज याद खास करना है। भोजन बनाते समय, भोजन खिलाते समय खिलाना भी है और सबके साथ बांटना भी है, सबको भी खिलाना है। तो आज बाबा खास याद रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन रखेंगे। ठीक है? और भोजन खाते खाते भी चेक करना है कि बाबा कितना याद रहा। अगर बाबा भूला तो फिर वो माया मासी आके खा जाएगी भोजन, या फिर वो बलवान होके हमें ही तंग करेगी। तो इसीलिए आज विशेष हम सभी अटेंशन रखेंगे। चलो 2 मिनट बाबा के पास चलते हैं।